जयपुर से हमारी सहयोगी देवयानी, वहीं जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हमारी सहयोगी देवयानी जयपुर से जुड़ी हैं। देवयानी, सावन का दूसरे सोमवार पर क्या कोई दुर्लभ संयोग बना है? क्या तस्वीरें आज शिव मंदिरों में आपको दिखाई दे रही हैं भक्ति की? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, आज सावन के दूसरा सोमवार है और ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग आज के दिन बने हैं जब आज सोम प्रदोष व्रत भी रखा जा रहा है, वहीं सावन का दूसरा सोमवार भी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लगातार तांता बना हुआ है भक्तों का, जब भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। हम देखिए आपको सबसे पहले दर्शन कराएंगे भगवान शिव के ताड़केश्वर महादेव मंदिर के, जो अति प्राचीन मंदिर है जयपुर शहर का। जयपुर की बसावट से पहले ही ये मंदिर यहाँ पर है। ऐसे में इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, कांवड़िए पहुँच रहे हैं। जलाभिषेक भगवान शिव पे किया जा रहा है और साथ ही साथ जो दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। पुष्प उन्हें अर्पित किए जा रहे हैं। भांग, धतूरा, अक्षत आदि भी भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं और भगवान शिव से प्रार्थना की जा रही है, अपनी मनोकामनाएं मांगी जा रही है कि सभी प्रकार के कष्ट हरे, रोग हरे, दुख दरिद्र सब हरे, यही मनोकामना के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। और अब देखिए शिखा हम बताएं कि सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और रात 12 बजे भी यहाँ पर किन्नर समाज पहुँचा था, जिन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद में यहाँ पर बेहद ही भक्तिमय माहौल उन्होंने बनाया। और इस वक्त की भी अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कीर्तन भक्तों की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। हर वर्ग के, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो भी मंदिरों में पहुँचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रात 2 बजे से भक्त कतारों में लगे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए आज शाम को 5 बजे भी ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख बील पत्रों का अर्पण किया जाएगा। और ये आयोजन लगातार जयपुर शहर के जितने भी मंदिर हैं, चाहे झारखंड महादेव मंदिर हो, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर हो, सभी जगहों पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ मैम मौजूद है। मेरा नाम। तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। साथ ही जो पंचाक्षर ओम मंत्र है उसका जाप किया जा रहा है, महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। रुद्राभिषेक लोग कर रहे हैं। मंदिरों के अलावा भी शिखा, जो जिन भक्तों के घरों में शिवलिंग मौजूद है, घरों पर भी रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान शिव के मंदिरों में किया जा रहा है। तो ऐसी ही तस्वीरें सावन के सोमवार में देखने को मिल रही है, जहां पर भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो सुबह से झांकी के दर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। बढ़िया पूजा चल रही है, अच्छी। जैसे महादेव स्वीकार करेंगे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तो देखिए जैसा कि शिव भक्त हैं, आज भक्ति में डूबे हैं और हर कोई बता रहा है कि कैसी अनुभूति उन्हें हो रही है मंदिर पहुंचकर। है आंकड़े की माला है, फल है, पुष्प है और बाबा को जो मेहरबानी। तो देखिए क्योंकि भोलों के भगवान हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, तो उन्हें एक लोटे जल से भी प्रसन्न किया जाता है। और इसी के साथ भक्त पहुंच रहे हैं, अलग अलग पूजन सामग्री के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, जो भांग, धतूरा, इसके अलावा अक्षत, आक के पेड़, आक के फूल भी यहाँ पर जो है भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है, आरती यहाँ पर की जा रही है। और देखिए सावन में एक विशेष तरीके की बातें होती है, 108 उनकी, तो वो भी यहाँ पर जलाई जा रही है। दीपदान यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि सावन का एक पावन महीना रहता है। लोग अलग अलग
अलग प्रकार के नियमों की भी पालना करते हैं। बिल्कुल तो देवयानी, सभी पूरे नियमों की विधि पालना विधान के से साथ, पूजा अर्चना का दौर सावन चल का रहा है। ये देवयानी सोमवार- जुड़े रहिएगा, हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सावन का दूसरा सोमवार है आज, कैसी चहल पहल आपको मंदिरों में दिखाई दे रही है? निस्संदेह है, निश्चित रूप से सावन का दूसरा सोमवार है, सोम प्रदोष का व्रत भी है। भगवान शिव के प्रति जो आराधना रखते हैं उनकी आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से शिव के जो भक्ति में लीन हो गए हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव सच्ची आराधना करने वालों को उनकी मनोकामनाएं अनुसार फल भी देते हैं। देखिए कि किस प्रकार जलाभिषेक चल रहा है। बाहर देखिए एक तस्वीर, दो तस्वीर आपको यहाँ से बाहर की तरफ भी एक तस्वीर दिखाई देगी, वहाँ पर भी अलग शिवलिंग बने हुए हैं, वहाँ पर भी भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है। और देखिए ये जो भाव होते हैं इसको हम शब्द विस्तृत नहीं करते, लेकिन एक तस्वीर आपको और दुर्लभ दिखाता है। इस मंदिर में देखिए कि शिव पार्वती की एक तस्वीर, शिव सिंह आपको दाईं ओर की एक ही तस्वीर दिखाएंगे। ये स्थायी रूप से भगवान शिव पार्वती की देखिए किस प्रकार से ये जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये 500 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पे जो यहाँ के जो महंत है श्रीधर गिरी जी महाराज, उनके सानिध्य में जिस तरीके से ये पूजा पाठ और पूजा अर्चना चलती है, महाराज जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए सोम प्रदोष आज है, और सोम प्रदोष का एक विलक्षण जिस तरीके से आज का मुहूर्त भी है, सावन का दूसरा सोमवार, कितनी खुशी, कितना उत्साह, भक्तों को क्या कहेंगे? बहुत उत्साह के साथ भोले बाबा का श्रावण मास साल भर में आता है, और महादेव को जल चढ़ाना, पूजन करना, दीपार्चन करना, पूजा करना, आरती करना, नैवेद्य भोग लगाना, यही महिमा है भोले बाबा की। समुद्र मंथन में 14 रथ निकले थे, हलाहल विष निकला था, तभी से महादेव को जल चढ़ाना, पूजा करना प्रारंभ हो गया भोलेनाथ को। और ये दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचमेवा से अभिषेक होता है महादेव जी का। उससे नीलकंठ महादेव, इनका विष दूर होता है। तो तभी भक्तों की आस्था है कि गंगा जल से, दूध से, दही से, पंचामृत से भोले बाबा को हलाहल विष पिया है, तो इनको जल चढ़ाएं तो अच्छा हो जाए, शीतलता आ जाए। तभी से महादेव को हजारों जगह जल चढ़ाते हैं। देखिए महाराज, ये मंदिर कितना पुराना, ये आपने दुर्लभ जो तस्वीर बनाई है शिव पार्वती की, और क्या कहते हैं कि यहाँ शिव का बड़ी अनुकंपा रहती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, ये बहुत 500 वर्ष पुराना है भोले बाबा का मंदिर, जीर्ण उद्धार हुआ है, पूरा नवीन बनाया गया है। और समाधियाँ हैं यहाँ महादेव जी की। जो पुराने संत रहते थे, 40 वर्ष से तो हम सेवा दे रहे हैं, इनके पहले कितने संत रहे उनकी सबकी सेवा है। उनका सबका जिंदा समाधि है, कुछ का मृत्यु के बाद में समाधि लगी हुई है। तो बहुत प्राचीन स्थान है भोलेनाथ का। तो देखिए शिव, बहुत बड़ी बात है, प्राचीन स्थान है, 500 साल पुराना जिस तरह से इस मंदिर का इतिहास है, और उससे बड़ी शिव की भक्ति के लिए ये पूरे इस जोधपुर के अंदर इस मंदिर को विशेष रूप से देखिए। एक तस्वीर दिखाते हैं, छोटा सा बालक, नवजात बालक कह सकते हैं। अभी देखिए कि भगवान शिव की आराधना अपनी माता श्री के साथ पहुंचा, तो ये तस्वीर देखिए कि ये संस्कार है शुरू से, भले वो अभी कुछ नहीं समझता हो, लेकिन कहते हैं कि संस्कार जिस तरीके से, अगर माएँ जिस तस्वीर को देखती हैं, अगर संतान वैसी उत्पत्ति होती है, और संतान को अगर भगवान शिव से, भगवान की आराधना से जोड़ करके देखा जा रहा, तो इसको भी समझा जा सकता है कि छोटा सा बालक है, भले शिव के बारे में अभी नहीं समझता हो, लेकिन कहते हैं कि जैसे माता पिता करते हैं वैसे संतान करती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जोधपुर के तमाम जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर है, धतूरा है, चाहे बेलपत्र है, पुष्प है, उनसे अभिषेक किया जा रहा है, जल है, घी है, दूध है, दही है, अमृत है, और उसके साथ में इत्र है, उससे अभिषेक किया जा रहा है। अलग अलग शिवालयों के अलग अलग तरीके से लोग, जिसके घर के पास में जो निकट पड़ता है वहाँ जाकर के पूजा अर्चना का दौर जारी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि धार्मिक, सांस्कृतिक सभी महत्व। राजीव जी बने रहिए, देवयानी का रुख करते हैं, हमारे साथ बनी हुई है देवयानी। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने के दौरान और खास तौर पर सोमवार के दिन क्या कोई विशेष आयोजन भी होते हैं? क्या भजन कीर्तन का दौर भी वहां चलता है? जी देखिए, क्योंकि सावन का
आज दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और आज इस मंदिर में 1.25 लाख बेलपत्रों का अर्पण किया जाएगा, उसकी भी तैयारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। शाम 5 बजे यहाँ पर बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाएंगे और इसके अलावा चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में भी 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित किए गए। कोले के हनुमान जी स्थित शिव जी के मंदिर में भी बेलपत्र अर्पित किए गए और देखिए बहुत ही भक्तिमय माहौल है, जहाँ पर भक्त यहाँ पर गायन कर रहे हैं, भगवान शिव की जो गायन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इसके अलावा जो बेलपत्र अर्पित किए जाएंगे वो भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। हम देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और उसके अलावा आप देखिए कि जो मंदिर है यहाँ पर शिव जी के अलावा भी गणेश जी, कृष्ण भगवान, वो सब भी विराजमान है, तो ऐसे में उन सब की भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। अब देखिए किस तरीके से भक्तिमय माहौल यहाँ पर है, कीर्तन यहाँ पर किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। जो स्वयं मंदिर के महंत हैं वो यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और उसके पीछे भी आप देखेंगे शिखा कि किस तरीके से यहाँ पर बेलपत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे यहाँ पर बेलपत्रों की विशेष अर्पण किए जाएंगे, तो उसी के चलते यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। और अभी की अगर बात करें तो लगातार भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ढोल मजीरों के साथ यहाँ पर भगवान शिव के भजनों का गायन किया जा रहा है और पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान शिव को रिझाया जा रहा है, क्योंकि भगवान शिव भोलों के भगवान हैं। किसी भी प्रकार की भगवान शिव की भक्ति कीजिए शिखा, भगवान शिव मान भी जाते हैं, भोलों के भगवान हैं। ऐसे में एक लोटे जल से भगवान शिव मान जाते हैं, रीझ जाते हैं और उसी की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भक्त लगातार बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लगातार सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। मंगला झांकी के समय से ही यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, भक्त पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और क्योंकि आज देखिए कोम प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में घरों पर महिलाएं जो हैं वो भी सोम प्रदोष की कथा करेंगी, व्रत करेंगे, उपासना करेंगे और उसके साथ अपना व्रत का पालन करेंगे। और सावन का सोमवार भी है, तो ऐसे में अविवाहित महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, वो भी मंदिरों में पहुँच कर पूजा अर्चना कर रही हैं, व्रत का पालन कर रही हैं। और इसी के साथ आज का जो है सावन का व्रत मनाया जाएगा। आप देखिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, पूरा भक्तिमय माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर भक्त लगातार भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल दिव्यानी, आज शिव भक्त भक्ति में लीन है, गजब का उत्साह है। दिव्यानी बनी रहिएगा। सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से बने हुए हैं, अब उनसे जानकारी लेते हैं। राजीव जी, आज शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अब आध्यात्मिक दृष्टि से सावन के दूसरे सोमवार का क्या महत्व है राजीव जी? देखिए, शिव की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाती है तो भगवान शिव अपनी अनुकंपा बरसाते हैं और ख़ास तौर पर जब सावन का महीना हो, पूरा 1 महीने तक भगवान शिव की भक्ति आराधना करने का अवसर मिलता है। कोई एक दिन में एक बार भोजन करते हैं, कोई पूरा व्रत रखते हैं, अलग अलग तरह के जो नियम और कायदों की पालना भी करते हैं। लेकिन देखिए, अगर निष्ठा होती है तो ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। खासतौर पर सावन के जो 4 सोमवार को व्रत भी करते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, सोम प्रदोष है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, देखिए अंदर पुजारी जी जो हैं भगवान शिव का अभिषेक के लिए जो तमाम आवश्यक तैयारियाँ वो पूरी की जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो आराधना है, और देखिए स्कूल के विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे, तो कहा जा सकता है कि सब भगवान शिव की भक्ति और शक्ति को हम लोग शब्दों में विवेचित नहीं कर पाते हैं, उनको समझने की दरकार होती है। देखिए इस तस्वीर के सारा की थोड़ा दूर है, इसके साथ एक और तस्वीर उधर देखिए, 2 अंदर छात्राएं जो हैं, स्कूल की विद्यार्थी जो बेटियां भी जो हैं भगवान शिव को मनाने के लिए पहुंची हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो भाव है वो लोगों के अंदर समाये हुए हैं। शास्त्रगत तरीके से, परंपरागत तरीके से जो संस्कार परिवार से मिलते हैं और संस्कारों के चलते ये पूजा अर्चना का दौर चलता है। खासतौर पे अभिषेक की बात करें तो अलग अलग तरीके से अभिषेक चलते हैं। कोई सब दूध
अभिषेक करता है, कोई घी से, कोई पंचामृत से अभिषेक करता है, कोई इत्र से अभिषेक करता है। जिसकी जैसी मनोकामनाएं, जिसकी जैसी भावनाएं और जिसका जैसी सोच होती है, उसके आधार पर भगवान शिव को मनाने की जो कोशिश की जाती है। ये सावन के पूरे महीने में कुछ लोग शिव जी के जितने बड़े बड़े राजस्थान के या देश के जितने, चाहे काशी की बात करें या अलग अलग मंदिरों की बात करें, वहाँ पर भी जाकर के दर्शन करते हैं। तो उसका ये भाव है। इनको हम लोग जिस तरीके से पूजा के प्रति अगर सम्मान की बात करें तो जब अगर पिता करता है तो पीछे पत्नी भी करती है, तो बच्चे भी करते हैं, तो संस्कार में भगवान शिव समा जाते हैं। लेकिन सबका अपना इष्ट होता है सबका। लेकिन ये सावन का एक महीना पूरे महीने शिव को ध्यान का, शिव की भक्ति करने का अवसर मिलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा राजीव जी। हर कोई अपने तरीके से भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से। चलिए राजीव जी बने रहिए। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। भंवर, सावन का दूसरा सोमवार है, आप फिलहाल कहाँ मौजूद हैं और सावन के दूसरे सोमवार पर आज क्या शुभ मुहूर्त, क्या शुभ विधि? भंवर देखिए, कोटा में तो लोग जो है वो, क्योंकि सावन ऐसा महीना माना जाता है जो कि आमतौर पर बरसते हुए बीतता है, तो कोटा में तो भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं और कामना यही कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान इंद्रदेव को कोई संदेशा भेजे और कोटा में भी बादल बरसे। क्योंकि कोटा में बादल आते तो हैं लेकिन रिमझिम करके, बूंदाबांदी करके निकल जाते हैं। और सूखे सावन और खासकर सावन के सूखे सोमवार इस बार सावन को लोगों के लिए अलग ही बना रहे हैं। तो इस बार सावन पर खास तौर पर भगवान से प्रार्थनाएं की जा रही है कि इंद्र देवता बरसे और अच्छी खुशहाली और धन धान्य जो है वो हमेशा की तरह लोगों को नसीब हो और खासकर सावन एक बार फिर से बरसता हुआ बीते। तो चलिए एक शिवालय का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरह से कतार लगा करके लोग जो है वो अपने मस्तक पर एक शुभ चिन्ह धारण करते हैं और हर हर महादेव का घोष करके फिर इस शिवालय में आगे की तरफ जाते हैं। और यहाँ जो 525 शिवलिंग स्थापित है शिवपुरी धाम थेकड़ा में, वहाँ भक्तजनों का प्रयास रहता है कि उन 525 शिवलिंग में से हर शिवलिंग तक वो पहुँचे, वहाँ पर जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, वहाँ पर पंचामृत अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ की सावन के सोमवार की विशेष प्रार्थना में वो भी शामिल हो पाएँ। लेकिन सबसे अद्भुत है यहाँ पे इस सहस्र शिवलिंग के दर्शन। ये 14 फीट ऊंचा है और 14 टन वजनी एक शिवलिंग है और जिसके चारों तरफ आप देखिए एक तरह से जलेरी बना करके, एक वक्री श्रृंखला बना करके और शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तो आप देखिए भक्त किस तरह से यहाँ पर दूध अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं और आपको बहुत सारे यहाँ पर रंगों के जो पुष्प हैं वो यहाँ पर बिखरे मिलेंगे जो कि यहाँ पर शिवलिंगों पर चढ़ाए गए। सामने आप देखिए किस तरह से आरती उतार करके, जोत जला करके, दीप जला करके और भगवान भोलेनाथ की एक तरह से पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, अर्चना की जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आम दिनों की जो हमारी भक्ति है, जो आराधना है, जो व्रत और उपवास है, उससे कहीं ज़्यादा फल मिलता है जब सावन के सोमवार को हम इन्हीं सारी धार्मिक रिचुअल्स को निभाते हैं। तो लोग सावन के सोमवार का जो पुण्य है उसे हासिल करने की होड़ में है। और आप देखिए किस तरह से भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। भगवान जिनको बहुत प्रिय है हरियाली, तो आप देखिए विभिन्न कलर के जो पुष्प हैं वो यहाँ पर शिवलिंग पर अर्पित किए जा रहे हैं। दूब, धूप, धतूरा। भगवान भोलेनाथ के बारे में माना जाता है कि ऐसे देव हैं जो कि भोलेनाथ हैं, बहुत आसानी से भक्तों के जो है मन से की गई पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए कुछ भक्तों से आपकी बात कराऊंगा। हर हर महादेव, कैसा बीत रहा है सावन का सोम? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद में, यहाँ के मन को शांति मिलती है। पूजा हो गई आपकी? नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे। तो सावन तो आया है, सोमवार भी है, लेकिन बरस नहीं रहा है, तो कुछ ये तो ऊपर वाले की कृपा है, बरसेगा। तो आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थनाओं में ये भी शामिल रहेगा? बिल्कुल शामिल रहेगा। चलिए तो देखिए भगवान भोलेनाथ। माता जी हो गई पूजा वूजा? हाँ होगी सर। अभी हम यहाँ पे रहते हैं, शिवपुरी तेकड़ा के, यहाँ पे रोज पूजा करने आते हैं महादेव जी के यहाँ। और अभी वो बच्चे के दे दिया लोटिया, अब वो करिए पूजा। हाँ बहुत अच्छा मंदिर है। भोलेनाथ की पूजा और सावन का सोम, हाँ। ये क्या खास होता है? खास भगवान के लिए, महादेव जी के लिए यही ये दूसरा सोमवार है और ये है हमारे लिए, बहू बेटियों के लिए, सौगनों के लिए ही शुभ होता है ये सावन का सोमवार। और मनोकामना पूर्ण करते हैं महादेव जी।
तो आपने तो आज व्रत उपवास सब रखे होंगे? व्रत है आज हमारा, तो वो बहू को दे दिया, बोतल मैंने ले ली इससे साथ। चलिए, तो देखिए बारी बारी से पूजा कर रहे हैं आप। देखिए पूरा समूह आया है यहाँ पे पूजा करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम पत्रिका रोड से हैं, यही कोटा से हैं। हो गई पूजा? हाँ, पूजा हो गई, एंजॉय किया। और ये सावन का सोमवार बहुत ही अच्छा है, हमें त्योहार की तरह लगता है, बहुत हैप्पी है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे सारे भक्त लोग। बेटा क्या मांगा भगवान शिव से आज आपने? ये मांगा है कि जो मनोकामना हमारी वो पूरी हो जाए सब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। चलिए, तो देखिए भक्तगण परिवार के साथ, मित्रों के साथ समूहों में पहुंच रहे हैं और मैं यहाँ के कुछ खास दर्शन जो हैं वो भी आपके मार्फत भक्तों तक पहुंचाने की, श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप शिवलिंग के साथ नंदी जी के दर्शन कीजिएगा और आप देखिए किस तरह से नंदी जी के समक्ष खड़े होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, ऐसा लगता है कि भगवान से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करके यहाँ पे भक्त जो है वो भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं शिवपुरी धाम थेकड़ा से, जहाँ आप देखिए पूरा का पूरा जो पुष्प सामग्री का पैकेट है वो लेकर के भक्त पहुंच रहे हैं। खासतौर पर बिल्व पत्र जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, विभिन्न रंगों के जो पुष्प हैं जिनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो जिस भी चीज़ से भगवान प्रसन्न होते हैं वो हर चीज़ लेकर के भक्त पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करूं ऊंचाई से, तो आप देखिए कितना विराट लगता है ये सहस्त्र शिवलिंग शिवपुरी धाम थेकड़ा का। और देखिए चूंकि सावन का सोमवार है तो जो अलग अलग मुहूर्त हैं, अलग अलग जो समय है, उस पर विभिन्न प्रकार की जो पूजा और आरतियां हैं वो भी होती है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके मार्फत सारे भक्तगणों को एक विशिष्ट आरती के भी दर्शन कराऊं, जो कि यहाँ शिवपुरी धाम थेकड़ा में शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो खास पूजा है वो इस आरती के साथ हो रही है। तो चलिए मैं आपको उसी परिसर में लेकर के चलता हूँ जहाँ पर इस वक्त भगवान भोलेनाथ की सावन के सोमवार की विशेष आरती हो रही है। तो देखिए जो शिव भक्ति का ज्वार है वो कोटा में भी अपने पूरे परवान पर है और सावन के सोमवार की विशेष भक्ति, विशेष पूजा, विशेष अर्चना में शिव भक्त यहाँ डूबे हुए हैं और लगातार शिवालयों में और मंदिरों में पहुँच रहे हैं। बिल्कुल भंवर जी, और घर बैठे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शक आज दर्शनों का लाभ भी ले रहे हैं। भंवर जी आप बनी रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। सहयोगी देवयानी भी लगातार बनी हुई है। देवयानी, क्योंकि आप आज शिवमय माहौल है, आप ताड़केश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हैं। जयपुर का अति प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ताड़केश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भी बताएं, क्या मान्यता है और हर साल कितना जमावड़ा लगता है यहाँ भक्तों का सुबह से ही, खासतौर पर सावन और सोमवार के दिन। जैसी यहाँ पर कथा भी सुनाई जाती है कि ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। जयपुर की बसावट से पहले ये मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर ताड़ के पेड़ के नीचे ये स्वयंभू शिवलिंग मिली थी और यहाँ पर जो गाय है वो दूध दे रही थी। तो इसके चलते यहाँ पर जो व्यास परिवार है उन्होंने ये शिवलिंग को देखा, उसके बाद में तभी से यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अगर भक्तों की बात करें तो ये मंदिर इतना प्राचीन है शिखा कि हज़ारों की संख्या में रोज़ाना यहाँ पर भक्त दर्शन करते हैं। और इसकी अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि रात 2 बजे से भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हैं, कतारों में लगे हैं कि भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें। और यहाँ की मान्यता भी है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से भगवान ताड़केश्वर महादेव से मांगा जाए वो पूरा होता है। तो इसी श्रद्धा और इसी आस्था के साथ लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए भगवान शिव एक लोटा जल से भी मान जाते हैं, तो ऐसे में भक्त सभी अपने घरों से जल लेके आ रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रुद्री का अभिषेक भी मंदिरों में किया जा रहा है। और ऐसा भक्तिमय माहौल सिर्फ ताड़केश्वर महादेव मंदिर के अलावा भी जयपुर के जितने भी बड़े बड़े शिवालय हैं, चाहे झारखंड महादेव मंदिर हो, रोजगारेश्वर मंदिर हो या फिर चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर हो, वहाँ पर भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर पहले
भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद में जो कीर्तन यहाँ पर हो रहा है उसमें भी सहभागिता निभा रहे हैं। और जैसा कि आज तारकेश्वर महादेव मंदिर में शाम 5 बजे 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित किए जाएंगे, तो वो भी सेवा यहाँ पर भक्त बैठ कर दे रहे हैं। बेलपत्र को जो है साफ कर रहे हैं ताकि जो शुद्ध बेलपत्र है, क्योंकि बेलपत्र 3 पत्र वाले बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, उन्हें अलग से किया जा रहा है। तो ये भक्ति की ही सारी तस्वीरें छोटी काशी में नज़र आ रही है, जहाँ पर लगातार भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ एक बार देखिए हम फिर से भक्तों को दर्शन कराएंगे भगवान तारकेश्वर नाथ के, क्योंकि बहुत प्राचीन, बहुत ही महत्व रखने वाले भगवान तारकेश्वर महादेव यहाँ पर हैं। और उन्हीं के दर्शन हम करवा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। और साथ ही जो आँख के पुष्प हैं वो अर्पित किए जा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो सब कुछ भगवान शिव को प्रिय है वो भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भगवान शिव को श्रृंगार किया गया था, जब उन्हें मोगरे के पुष्प अर्पित किए गए थे। और उसके बाद में जैसे जैसे भक्त आ रहे हैं वो अपनी सेवा भगवान शिव के सामने अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सावन का सोमवार है, सोम प्रदोष का व्रत भी है। ऐसे में बहुत विशेष महत्व आज के दिन का हो जाता है। दोनों ही व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई सावन का सोमवार कर रहा है तो आज उसे सोम प्रदोष के व्रत का भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, शिखा। और देखिए व्रत की पालना लोग कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर जो है उपवास रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं, क्योंकि बहुत पावन महीना ये माना जाता है। भगवान शिव को जो है जो भी वस्तुएं प्रिय हैं उन्हें भगवान शिव को अर्पित की जा रही है, पूजा अर्चना भगवान शिव की जा रही है। आप देखिए इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप मंदिरों में किया जाता है, पंचाक्षर शिव स्तोत्र का भी जाप किया जाता है। देवयानी, हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, दौसा शहर को पंच महादेव की नगरी भी कहा जाता है। आप आज कहाँ मौजूद हैं और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उसका इतिहास क्या है, मान्यता क्या है और आज श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा? लक्ष्मीकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगातार जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, आप मौजूद हैं आज शिव मंदिर में और आप दिखा रहे हैं कि कैसे आज शिव भक्त पहुंच रहे हैं, शिव के दरबार में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। जानकारी आपसे चाहें राजीव जी, क्योंकि लगातार सावन के सोमवार के दिन महत्व और बढ़ जाता है। अब कोई ऐसी आपको आस्था और भक्ति की तस्वीर वहाँ दिखाई दी हो, किसी तरह से लोग अपनी जो है कामना लेकर पहुँचे, उनकी कामना पूरी हुई, कोई ऐसी कहानी भी किसी ने आपके साथ साझा की हो राजीव जी? देखिए, निश्चित रूप से ये आस्था की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है, विश्वास की बात होती है। आप जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ में पूजा अर्चना करते हैं, उनको ध्याते हैं, तो परिणाम भी आते हैं। आप देखिए कि इस वक्त जोधपुर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में जिस तरीके से पूजा अर्चना का ये जो दौर चल रहा है, अभिषेक का दौर चल रहा है, जिस तरीके से श्रद्धा के भाव से जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति किस तरीके से मनोकामना कैसे पूरी होती है। बात करने की कोशिश करें। मैम, आप इधर आइए, क्या किस तरीके से मनोकामनाएं आपकी कोई पूरी हुई है भगवान शिव? कोई मनोकामना सारी पूरी हुई है, बट श्रद्धा से मैंने प्रसाद चढ़ाया है। श्रद्धा की बात उन्होंने कही है कि श्रद्धा अगर मन में हो तो मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके सब उनको सौंप देते हैं कि हे शिव, तू ही सच है और तू ही सत्य है और तू ही हमको संभाल। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान के जो प्रति समर्पण है। देखिए कि दूसरी तस्वीर उधर देखिए कि किस तरीके से जलाभिषेक करने के लिए परिवार की, समाज की तमाम जब महिलाएं यहाँ पहुँची हैं। कुछ देर पहले हमने स्कूल के बच्चों की तस्वीर आपको दिखाई थी और कहते हैं कि आपकी सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर आपको सुनता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए मन में भाव होने ज़रूरी है। केवल औपचारिकता से आपने भगवान जी का हाथ जोड़ लिए तो भगवान जी भी ठीक है, औपचारिकता से ठीक है भाई आगे चलिए, लेकिन भाव जो होते हैं उनको हम शब्दों में विवेचित भी नहीं कर सकते हैं। कई बार जब तकलीफ आती है तब ईश्वर को याद करते, ईश्वर कहता है कि आप तो मुझे रोज़ याद क्यों नहीं करते, मैं आपको तकलीफ ही नहीं आने दूंगा। तो कई तरह की जो बातें शास्त्रगत हम करते हैं तो ईश्वर की, लेकिन इस सावन का महीने की बात करें, पूरा एक महीना
शिव का महीना है। सावन के महीने से शिव का सीधा कनेक्शन है। चाहे हरियाली की बात करें, चाहे बारिश की बात करें, खुशहाली की बात करें, समृद्धि की बात करें, अपने परिवार में खुशहाली की बात करें, बेटियों को वर देने की बात करें, जो पति पत्नी उनको सुख रखने की बात करें, परिवार को समृद्धि से जोड़ करके खुशियाँ देने की बात करें, ये भगवान शिव ही हैं जो सबको जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए शिव की जो भक्ति है वो इस समय देखने के लायक होती है। जी बिल्कुल, और आज सोमवार और प्रदोष दोनों का पुण्य भक्तों को मिल रहा है। राजीव जी बने रहिएगा, हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप क्योंकि दौसा में मौजूद हैं, पंच महादेव की नगरी के नाम से जाना जाता है, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहाँ आज कैसे आयोजन सावन के दूसरे सोमवार के दिन? पहले बताना चाहूँ तो यहाँ पे पंच महादेव मंदिर है, जिसे आपने बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मान्यता जहाँ तक मैं जहाँ पर यहाँ पर सुबह से ही लेने के लिए, जो अर्चना के लिए बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो आए और लगातार सुबह से ही पूजन का जो दौर है वो चल रहा है। क्योंकि सोमवार में शिव जी की शक्ति है वो अपने आप में विशेष मानी जाती है और कहीं न कहीं जो शिव भगवान है वो प्रसन्न होकर के जो भी मनोकामना होती है उसको पूरा करते हैं, ये माना जाता है। और जहाँ तक आज जो सोमवार की बात करें तो जो कांवड़ियों का जो झुंड है वो शहर के हर गली हर चौराहे पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने इच्छित स्थान से कांवड़ लेकर आते हैं और शिव भगवान पर अर्पित करते हैं। पूरा जो दिन है वो यही क्रम चलता है, क्योंकि अल सुबह से ही मंदिरों में जो है वो शिव भोले की गूंज लगातार है। जहाँ तक बात करें जो पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सावन में विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। जी बिल्कुल, और उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण कोटा से बने हुए हैं। भंवर जी, आप बता रहे थे मंदिर का इतिहास भी, लेकिन बात जब हम सावन के सोमवार की करते हैं या पूरे सावन माह की करते हैं, मंदिर क्योंकि काफ़ी प्राचीन है, ऐसे में क्या हर दिन अलग अलग आयोजन होते हैं? आज के दिन कौन कौन से आयोजन हैं? क्या भजन कीर्तन का दौर भी चलेगा? किस तरह की तस्वीरें आज पूरे दिन भर दिखाई देगी हमको इस मंदिर में? बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। क्योंकि देखिए फिलहाल पूजा अर्चना का दौर जारी है और हमारे देखिए शिखा, किस तरह से आरती के बाद श्रद्धालु पूरी तरह से शिव भक्ति में तल्लीन होकर के और यहाँ अपने दर्शनों के लाभ ले रहे हैं। मैं कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात कराता हूँ। आज किस तरह के भाव और भावनाओं के साथ हो रही है भगवान भोलेनाथ की भक्ति? आज सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पे इनका भक्तों का इतना जमावड़ा और इतना उल्लास से चल रही है शिव जी के प्रति, इतना उत्सुक और बढ़िया उत्साह चल रहा है। इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि शिव जी की इतनी बड़ी महिमा और बहुत पुराना मंदिर है जिसकी कोई वो नहीं है। और यहाँ 525 शिवलिंग है और सनातनपुरी जी महाराज साहब अभी जो देखिए धाम की महत्ता और धाम के साथ भक्ति की महत्ता भक्त बता रहे हैं। और ये बाबा सनातनपुरी महाराज के समाधि में इसके भी दर्शन आपको कराता हूँ। और हाल में ये पहला ही सावन है इस समाधि को स्थापित हुए। नागा बाबा सनातनपुरी महाराज देवलोक हुए हैं कुछ समय पहले ही, तो ये उनकी समाधि है। यहाँ भी भक्त पहुँचते हैं और उनकी समाधि के भी दर्शन करते हैं। तो देखिए शिवपुरी धाम थेकड़ा जो कि पशुपतिनाथ धाम नेपाल की तर्ज पर कोटा के थेकड़ा में स्थापित किया गया और यहाँ पर कई तरह के विभिन्न आकर्षण है। 6 शिवलिंग यहाँ पे
स्थापित है। ऐसे नागा बाबाओं की समाधियां यहाँ पर है जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे भक्ति की है, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की है। तो ये तपस्या स्थली भी है और इसीलिए जब यहाँ के वातावरण में कोई भक्त आता है तो एक अलग ही तरह का जो वाइब्रेशन है, जो अलग ही तरह का भक्ति का एहसास है, वो उसके मन में जागृत हो जाता है। और यहाँ के और भी कई विशिष्ट दर्शन है जो मैं आपके मार्फत भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच बीच में शिव भक्ति की ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अब मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कल्प वृक्ष स्थापित है उसके दर्शन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दर्शन करा रहे हैं। ये कल्प वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जो कि भारतीय धर्मशास्त्र में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व का वृक्ष माना जाता है और जिसकी परिक्रमा भर करने से, जिसकी छाया भर लेने से ऐसा माना जाता है कि कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सद्बुद्धि का संचार होता है। ये कल्प वृक्ष आमतौर पर सूख जाता है, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो ये पूरी तरह से फिर से हरा भरा हो जाता है और हाल के समय में ये बहुत फल फूल करके और तेजी से ऊपर की तरफ भी जाता दिख रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पारस पीपल भी यहाँ पर स्थापित है और आगे की तरफ पूरे एक सुंदर मनोरम वृक्षों की श्रृंखला के साथ 525 शिवलिंग जो है वो स्थापित हैं। अब मैं आपको 525 जो शिवलिंगों की स्थापना वाला स्थान है वहाँ भी आपको ले जा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप दर्शन कीजिएगा माँ पार्वती के, माँ भगवती के, जो कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, उनका भी धाम यहाँ पे स्थापित है। और ये आप देखिए यहाँ पर वेदियां बनाई गई है जहाँ कुछ देर के बाद विशिष्ट हवन यज्ञ भी सावन के सोमवार के मौके पर होंगे। लेकिन अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे 525 शिवलिंग स्थापित है। खास बात यह है कि आप इसको जिस भी दृष्टि से देखेंगे, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, ये एक वक्री कतार बनाते हुए नजर आएंगे। और जो भक्तगण होते हैं वो एक बार जब उस कतार में एंटर हो जाते हैं तो फिर उनको पूरे 525 शिवलिंग जो है उनकी एक तरह से परिक्रमा करते हुए उन पर अगर उनको दर्शन करने, जल चढ़ाने हैं, कोई अभिषेक करना है, वो करते हुए उनको पूरी जो है परिक्रमा पर जो है उसका चक्कर लगाना होता है। तो आप देखिए विशिष्ट दर्शन और विशिष्ट जो है वो धाम में जो स्थापना है देवी देवताओं की वो यहाँ पर स्थापित है और इसीलिए शिवपुरी धाम थेगड़ा कोटा में शिव भक्ति के लिहाज से सबसे अलग जगह है। यहाँ आप देखिए एक नंदी जी स्थापित है, तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के अलावा भक्तगण यहाँ नंदी भगवान को भी अभिषेक करते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और ये कतार आप देखिएगा, इस कतार में एक बार भक्त अगर एंटर हो जाते हैं तो फिर पूरी कतार उनको पार करनी होती है। चलिए कुछ भक्तगणों से आपकी बात कराता हूँ। हो गई आपकी पूजा? हो गई। तो पूरे 525 शिवलिंग कर लिए? हाँ पूरी कर लिए। तो कुछ अलग लगता है यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग? हाँ अलग तो है। तो आज व्रत उपवास किया होगा? नहीं व्रत तो नहीं है, बस पूजा करने आए हैं। अकेले या परिवार? नहीं परिवार समेत आए। चलिए देखिए पूजा की ये तस्वीरें बहुत बेहद प्रसन्न करने वाली। छोटी सी बच्ची को आप देखिए किस तरह से भगवान भोलेनाथ की ये पूजा अर्चना कर रही है। बेटा जल चढ़ा दिया? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। तो पूजा कर रही है भगवान भोलेनाथ की। क्या मांगा महादेव जी से पूजा ने? कुछ मांगा महादेव जी से? कुछ नहीं मांगा, पूजा कर रही। बेटा आपने भी जल चढ़ाया क्या? इधर आओ, क्या नाम है आपका? वंशपम का। जल चढ़ा दिया आपने भी? किसने सिखाया आपको जल चढ़ाना? अच्छा फिर क्या मांगा महादेव जी से? कुछ मांगा भगवान से? बस जल चढ़ा दिया। कैसा लगा जल चढ़ा के? अच्छा लगा। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े और पूरे परिवार समूह यहाँ पे पहुँच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। बेटा आप क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता बताओ अंकिता यहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या किया आपने यहाँ के? अच्छा लग रहा है। महादेव की पूजा करी। कैसे करी? जल चढ़ाया, तिलक लगाया, ओम नमः शिवाय बोला। ओम नमः शिवाय बोला। चलिए तो देखिए ये वो संस्कार हैं जो परिवार के साथ ऐसे धाम में आकर के आने वाली पीढ़ी भी, छोटी पीढ़ी भी। बिल्कुल भंवर जी आप बने रहिए और हमारे सभी सहयोगी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लगातार मुख्य और प्रमुख मंदिरों से दर्शन फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को करवा रहे हैं। दोबारा आपके पास लौटेंगे, आप सभी जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं। अगर जयपुर की बात करें तो सहयोगी देवयानी जुड़ गई है और साथ ही बांसवाड़ा से मेरे सहयोगी सुरेंद्र कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बात देखिए जयपुर की यहाँ पर कर लेते हैं। देवयानी सुबह से ही हम लगातार आपसे बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से छोटी काशी के अंदर शिव भक्तों के अंदर आस्था नजर आ रही है, उत्सव का सा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैसी तस्वीरें नजर आ रही है देवयानी? जी देखिए इंदु, क्योंकि
देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही साथ सोम प्रदोष का भी व्रत आज महिलाओं द्वारा रखा जा रहा है। तो ऐसे में आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन महत्व कई गुना बढ़ गया है। आज सुबह से ही लगातार भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम तारकेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जहां पर लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। हम एक बार दर्शन कराना चाहेंगे सभी भक्तों को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। जो सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है जयपुर शहर का तारकेश्वर महादेव मंदिर, उसी का दर्शन हम करवा रहे हैं, जहां पर भक्त लगातार सुबह 2 बजे से कतारों में लगकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही भगवान शिव के धतूरा, बीलपत्र, भांग, अक्षत, चंदन भी अर्पित किए जा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना की जा रही है। आरती भगवान शिव की जा रही है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र गाया जा रहा है। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप और साथ ही साथ जो रुद्राष्टकम के पाठ है वो भी मंदिरों में किए जा रहे हैं और भगवान शिव को मनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए सावन का अति पावन महीना है, जब भगवान शिव की पूजा अर्चना करके, भगवान शिव की साधना करके भक्तों भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भोले के भगवान हैं भगवान शिव। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर में जो है पूरा भक्तिमय माहौल नज़र आ रहा है, जहाँ पर चारों ओर हर हर महादेव बम बोले के जो है नारे सुनाई दिए जा रहे हैं। भक्त आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी के साथ सावन का दूसरा सोमवार का पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, कई लोगों ने व्रत भी रखा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। विधि विधान के साथ पूरा पूजा अर्चना किया जा रहा है। और अगर इस मंदिर तारकेश्वर महादेव मंदिर के विशेष तौर पे अगर बात की जाए तो आज मंदिर में शाम को 5 बजे 1.25 लाख बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाएंगे। जो ये स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर तारकेश्वर महादेव मंदिर की, यहाँ पर ये अर्पित किए जाएंगे। तो ऐसे में भक्तों में उसको लेकर भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। तैयारियाँ यहाँ पर लगातार पूरी हो चुकी है। भक्त यहाँ पर बिलपत्रों को जो है साफ कर रहे हैं ताकि एकदम शुद्ध और पवित्र बिलपत्र अर्पित किए जा सके और पूजा अर्चना की जा सके। क्योंकि एकदम पावन महीना है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भोलों के भगवान हैं। और हम बात करेंगे मंदिर में महंत जी से। आज सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत विशेष महत्व आज का ये दिन रखता है, क्या कुछ? श्री तारकेश्वर नाथ की जय। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। श्रावण मास है जो भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पे आ जाते हैं। भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चल जाते हैं तो सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पे आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, सोमवार भी है और प्रदोष भी है, त्रयोदशी प्रदोष भी है। सोमवार के व्रत के साथ साथ त्रयोदशी का व्रत करने का भी विशेष विधान है। और जबकि सोमवार हो तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। सोमवार को सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, बिलपत्र चढ़ाए, पंचामृत चढ़ावे, षोडशोपचार पूजा करें। और शाम को त्रयोदशी आने पे प्रदोष काल में जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, जो व्यक्ति घोर संकट में हो उसको भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसको भी प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और हवन करवाना चाहिए, उससे इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो देखिए जैसे कि महाराज जी भी बता रहे थे कि आज सोम प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। हवन पूजन भी किया जाता है और साथ में हम बात करेंगे जी आज सोम प्रदोष का व्रत है, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार और सोमवती जो आज सोम प्रदोष है उसकी शुभकामनाएं देता हूं।
ताड़केश्वरनाथ मंदिर की एक अलग ही महत्ता है। ये शहर का सबसे प्राचीन काल मंदिर है। जयपुर की बसावट से पहले का इसका इतिहास है और जयपुर शहर का सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर है और सभी श्रद्धालु यहाँ बड़ी भक्ति के साथ आते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर प्रशासन ने और यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। इस बार व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त हैं और आसानी से सब लोगों को दर्शन हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है लेकिन आस्था और भक्ति उमड़ रही है। तो इसी तरह से आस्था और भक्ति हमारी ताड़केश्वर जी में बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए बहुत ही विशेष आज का आयोजन है। जैसा कि महाराज जी भी बता रहे थे कि आज सोम प्रदोष के व्रत है। ऐसे में शाम को जब त्रयोदशी तिथि के समय हवन करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और जिन श्रद्धालुओं के पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए कोई अगर मान्यता है तभी यहाँ पर इतने सारे भक्त पहुँच रहे हैं। कोई विशेष मन्नत नहीं है तो भी ये श्रद्धा और आस्था की तस्वीरें हैं जो लगातार हम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सावन का इतना पवित्र महीना है कि इस महीने भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं और इसी के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना का महत्व कई अधिक बढ़ जाता है। और क्योंकि आज संयोग भी बहुत अच्छा बन रहा है, इंदु सोम प्रदोष और सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव को जो प्रिय भांग, धतूरा है, आक के पुष्प हैं, वो भी भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने दिव्यानी बताया भी कि किस तरह से विशेष सहयोग यहाँ पर बन रहा है। लेकिन देखिए मेरे साथ में मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव भी अब कनेक्ट हो गए हैं। राजीव, आपके पास आऊंगे लेकिन उससे पहले देखिए बात यहाँ पे बांसवाड़ा की कर लेते हैं क्योंकि सहयोगी सुरेंद्र वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बांसवाड़ा में आपके मौजूदगी कौन से मंदिर में है और वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि शिव भक्त बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, साल भर सावन का इंतजार किया जाता है और आज तो विशेष दिन है, सावन का दूसरा सोमवार। वेरी गुड मॉर्निंग और हर हर महादेव। आज श्रावण के इस दूसरे सोमवार के दिन जो है वो दोषप्रद सोमवार भी कहा जा सकता है और सबसे खास बात ये है कि मैं इस वक्त जो है वो बांसवाड़ा शहर पना के भीतर घुसने से पहले जो है वो स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा नगर की बसावट से पहले ये मंदिर यहाँ पर अपने आप में एक स्वयंभू के तौर पर स्थापित हुआ था, जिसको लेकर के यहाँ के महाराजा ने जो है वो इस मंदिर की एक अलग स्थापना करवा करके और यहाँ पर जो है वो स्वयंभू एक शिव जी को स्थापित किया गया है। आज जो है वो सोमवार के दिन खास महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि आज दोष प्रदोष जो है वो सोमवार भी है, ताकि अलग अलग पूजा के माध्यम से अलग अलग भांग, धतूरा और अलग अलग जो नाना प्रकार के जो फूल होते हैं उनके जरिए भी जो है वो इंदु यहाँ पर पूजा होती है। और सबसे खास बात यह कि शिव पुराण में कहा गया है कि अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चाहे वो गांजे के साथ में हो, चाहे फिर वो बील पत्र के साथ में हो, इसके अलावा जो अलग अलग फूल है, चाहे वो कमल के फूल हो, चाहे वो गुलाब के फूल हो, और इसके साथ जो नाना प्रकार की जो अलग अलग विधियां होती हैं उनके साथ जो है वो शिव जी की पूजा होती है। सबसे पहले कैमरा सहयोगी को दिखाऊंगा कि वो सबसे पहले स्वयंभू उस शिवलिंग को दिखाएं कि जिस शिवलिंग में जो यहाँ पर स्थापित किया गया था और जिस तरीके से जो स्वयंभू कहा जाता है। हालांकि इस मंदिर की एक अलग महत्ता है, इसी महत्ता को लेकर के तमाम आज हमारे साथ जो है वो श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, इस खास मंदिर की विशेषता क्या है? ये स्वयंभू मंदिर है, गुप्तेश्वर नाम है और ये इसकी जलाधारी है, दक्षिण में स्थित है, तो इसको गुप्तेश्वर के साथ दक्षिणेश्वर भी कह सकते हैं। सबकी जलाधारी उत्तर में है लेकिन इसकी जलाधारी दक्षिण में है, तो ये अपने आप में एक दक्षिणेश्वर है। और मुझे यहाँ आते आते कम से कम 30 साल हो गए हैं। मैं प्रतिदिन यहाँ पे जल और बेलपत्र चढ़ाती हूँ और सावन मास में भी यहाँ पे कई भक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। जो बेलपत्र, जल, दूध, कमल पुष्प, आंकड़ा, धतूरा। देखिए ये तमाम जो चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ में पंडित जी भी हैं। गुप्तेश्वर महादेव की क्या ऐसी, क्योंकि नगर बसावट से पहले बिल्कुल द्वार के नजदीक स्वयंभू स्थापित करना क्या महत्व रखता है? ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है
और इसे दक्षिणेश्वर भी कहते हैं। और इसको गुप्तेश्वर इसलिए कहते हैं कि इसको पहले जो थे राजा महाराजा वगैरह, इन्होंने क्या है कि इसको जलाधारी को क्या गुप्त करके, दक्षिणेश्वर को गुप्त करके और उत्तर दिशा में इसकी जलाधारी कर दी क्या, जिससे यहाँ पे क्या है कि इसको दक्षिणेश्वर को ढक दिया। बिल्कुल देखिए, हम महिलाओं से बात करेंगे कि खास पूजा का महत्व, पूजा आज के दिन क्या महत्व रखती है, क्या है? सावन का दूसरा सोमवार है, तो महादेव का जो महीना मानते हैं हम सावन का, तो इसलिए हम लोग हर सोमवार को, हालांकि हर सावन के हर दिन आते हैं, सोमवार को हम बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इससे सारे हमारे जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। मैं भी कई सालों से 20 साल हो गए मैं भी यहाँ पर नियमित आती हूँ। बिल्कुल दोषप्रद है, दोषप्रद को लेकर के किस तरीके की मान्यता, आज दोषप्रद सोमवार है, किस तरीके से पूजा अर्चना करके दोषप्रद को दूर किया जा सकता है? पत्र चढ़ाते, दूध का दही का उसका अभिषेक करके ये पंडित जी करते हैं सुबह जल्दी, और इससे जहाँ रोज मैं आ रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे को ऐसा लगता है मेरा दिन अच्छा गया है, समय अच्छा निकलता है। बिल्कुल देखिए हिंदू, ये तमाम जो भक्त हैं आज सोमवार के दिन सबसे खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि श्रावण मास में शिव जी जो है वो इस धरती पर उतरते हैं और तमाम चीजें जो हैं वो भक्त साल भर का इंतजार करते हैं, क्योंकि श्रावण में कावड़ यात्रा के जरिए और इसके अलावा जो है वो कई यात्री पैदल चल करके जल चढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस श्रावण के महीने में शिव जी को गंगा जल का भी एक जो है वो जल चढ़ाया जाता है, जिसको लेकर के तमाम सुरेंद्र आपने बताया भी, साथ यहाँ पे आपने बात भी की है कि किस तरह से यहाँ पर भी भक्ति की बयार जो है वो नजर आती है। वापस आपके पास आऊंगे सुरेंद्र, लेकिन बात अब जोधपुर की करते हैं। राजीव देखिए, आप भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोधपुर के अंदर भी जो मंदिर है उनके अंदर शिव भक्त पहुंच रहे हैं। फिलहाल किस तरह का माहौल है जोधपुर में? जैसे दिन खुल रहा है वैसे वैसे शिव भक्त शिव मंदिरों में पहुंच भी रहे हैं। आप देख भी सकते हैं इस वक्त शिवगंज से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है और लोग भी जिस तरीके से पहुंचे। पहले तो महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज प्रदोष का व्रत है, प्रदोष का क्या महत्व रहता है विशेष? प्रदोष का व्रत का महत्व रहता है, व्रत करते हैं, श्रावण मास का बड़ा महत्व है, तो ये प्रदोष का व्रत करते हैं। माताएं, बहनें, भाई सभी लोग कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं लिया जाता है, फल फूल खा सकते हैं, दूध दही ले सकते हो, यही है। बाकी शिव की पूजा का ज़्यादा महत्व है श्रावण मास का, तो ये बहुत एक साल में आता है और इसमें जो है भगवान शंकर को दूध दही घी शहद शक्कर पंचमेवा से रुद्राभिषेक होता है। ये 14 रत्नों के बाद में समुद्र मंथन के निकला था हलाहल विष, भगवान शंकर नीलकंठ धारण किए हैं गले में, तभी से पुरातन से रुद्राभिषेक भगवान शिव का चल रहा है। भगत लोग सब करते हैं पूजा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रीधर गिरि जी महाराज ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि शिव का जो सावन का हर एक दिन शिव को समर्पित है। आप कितना शिव में विश्वास आपका? मेरे को शिव में बहुत विश्वास है और गुरु जी के सेवा चल रही है गायों की, वहाँ 500-600 गायें हैं। यहाँ पर गायों की सेवा भी चल रही है और देखिए कि सामूहिक रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सामने जिस तरीके से अभिषेक चल रहा है और शिव अभिषेक चल रहा है, हर परिवार के जो लोग हैं वो इस वक्त शिव अभिषेक कर रहे हैं, जल से, दूध से, दही से, इत्र से। तो समझा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर अगर बात करें पिपलेश्वर महादेव मंदिर की, तो ये मनोकामनाएं पूरी होती। 500 साल पुराना ये मंदिर है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ते हैं, आस्था और विश्वास जब मजबूत होता है तब यहाँ पर जो लोग हैं उभरते हैं। एक सज्जन से और बात की, पुराने आप इतने साल से यहाँ पर आए, मनोकामनाएं पूरी होने के लिए मंदिर प्रसिद्ध, क्या कहेंगे? यहाँ हर चीज़ पूरी होती है, आपकी जो चाहते हो वो होता है। वैसे वो श्रावण में तो और ज़्यादा जल्दी होता है। कहते हैं कि मनोकामना पूरी, इस मंदिर का कुछ विशेष स्थान है? हाँ जी, पूरा है, मेरा सब काम हुआ ही है और हो रहा है, जब क्यों नहीं आऊँगा। तो आप देखिए कि लोगों का विश्वास है, आस्था है, उनकी मनोकामनाएं जब यहाँ पर पूरी होती तो आस्था और विश्वास और मजबूत होता है। खासतौर पर सावन महीने की बात करें तो पूरे एक महीने तक यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता है और उसमें भी विशेष तौर पर जब सावन के सोमवार हो, तो आज दूसरा सोमवार है, 28 अगस्त तक ये जिस तरीके से 2 और भी सावन के सोमवार आएंगे तो लोगों का यही श्रद्धा और आस्था देखने को मिलेगी। जी
बिल्कुल वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अब देखिए बात यहाँ पर हम कोटा की भी करेंगे क्योंकि मेरे साथ में मेरे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ गए हैं। भंवर, देखिए हमने जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा यहाँ की बात की है कि किस तरह से यहाँ पर आस्था और भक्ति की बयार नजर आ रही है। कोटा की बात करें, आपकी मौजूदगी कोटा में कौन से मंदिर में है और इस मंदिर की बात करें, क्या इसका इतिहास, कितना प्राचीन मंदिर और किस तरह का माहौल वहाँ पे फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, ये कोटा के थेकड़ा इलाके में नहर और तालाबों के किनारों पर एक सुरम्य स्थान पर रियासत काल में यहाँ पर शिवपुरी धाम की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का मकसद ये था कि चूंकि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सारे भक्त दूरी की वजह से, फासले की वजह से, समय की वजह से करना संभव नहीं हो पाता है कई बार भक्तों के लिए, तो एक ऐसे धाम की स्थापना की जाए जो सभी धामों का और सभी धामों के पुण्यों का संगम कराने वाला स्थान हो। तो इसी भावना के साथ शिवपुरी धाम थेकड़ा की स्थापना की गई। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जितना पुण्य जो है वो भक्तों को मिल जाता है। और भारत में जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है, कई बड़े शिव धाम और शिव मंदिर है भारत में, इसी तरह से भारत के पड़ोस में नेपाल देश के अंदर पशुपतिनाथ महादेव स्थापित हैं, जो कि आदि भगवान शिव जो है उनका आदि अनादि स्वरूप माने जाते हैं। तो ये जो पूरा धाम स्थापित किया गया है, ये न सिर्फ भारत के ज्योतिर्लिंगों के उनके तीर्थाटन करने का पुण्य प्रदान करता है, बल्कि साथ ही साथ इसकी जो पूरी रचना है वो पशुपतिनाथ महादेव का जो नेपाल का धाम है उससे प्रेरित होकर के उसकी तर्ज पर की गई है। तो यहाँ पर कई स्वरूपों में भगवान भोलेनाथ विराजमान है और सबसे विशिष्ट है यहाँ पर स्वास्तिक जो है आकार में विराजमान 525 भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग। इनको आप किसी भी निगाह से अगर देखेंगे तो एक वक्री कतार बनाते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, एक कतार में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस तरफ से आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल एक वक्री कतार बनते हुए आपको पूरे 525 शिवलिंग नजर आएंगे, जहाँ पे भक्तगणों का प्रयास रहता है कि हर शिवलिंग पर वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ दूध से, जल से अभिषेक करके और पुण्य अर्जित करें। और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए पंचमुखी शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित है। तो भगवान भोलेनाथ के सारे स्वरूपों के दर्शन इस धाम में होते हैं और इसीलिए मौका जब सोमवार का होता है और सोम जब सावन का होता है तो यहाँ पर अलग ही भक्तों में उत्साह नजर आता है, श्रद्धा नजर आती है, एक बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आती है जो कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन लाभ लेने के लिए पहुँचती है। अभी आप देखिए किस मनोयोग से जो भक्तगण है वो इस वक्त भगवान भोलेनाथ को त्रिकुंड बना करके चंदन से और उनकी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और आप देखिए जटाधर शिव है जो कि पंचमुखी रूप में यहाँ पर विराजमान है, यानी आप अगर एक परिक्रमा इनकी लगाएंगे तो ये 5 मुँह जो है वो भगवान भोलेनाथ के आपको नजर आएंगे। आप चारों दिशाओं से देखेंगे तो चारों दिशाओं से भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो आप देख पाएंगे। हम दर्शकों को जो कि इस वक्त फर्स्ट इंडिया पर लाइव है वो दर्शन करा रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए यहाँ पर जोत जला करके एक साथ आप देखिए समूह में जो दंपति है वो पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखिए ये पंचमुखी शिवलिंग के विशिष्ट दर्शन है जो कि हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ यहाँ शिवपुरी धाम थेकड़ा में इस पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है और आप देखिए कितना यहाँ पर जो है वो पूजन सामग्री का ढेर भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर लगा हुआ है। माध्यम से हम हमारे दर्शकों को दर्शन भी करा रहे हैं, लेकिन वापस आपके पास आऊंगे। लेकिन अब बात जयपुर की एक बार फिर से कर लेते हैं। मेरी सहयोगी दिव्यानी लगातार जुड़ी हुई है। दिव्यानी, देखिए हमने मंदिर के महत्ता की बात कर ली, साथ ही हमने ये भी बात कर ली कि ये जो मंदिर है कितना प्राचीन है और हमने ये भी देखा कि भक्ति की बयार यहाँ पे नजर आ रही है। हम चाहेंगे कि आप कुछ और तस्वीरें भी यहाँ पे साझा करें, श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करें। जी देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंदिर के महंत बम महाराज, तो हम उनसे बात करेंगे। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए। और सावन का आज दूसरा सोमवार है, क्या क्या आयोजन आज? ये 15वीं-16वीं शताब्दी का मंदिर है। हमारे बुजुर्ग लोग आमेर में रहा करते थे, हम तो महादेव की सेवा पूजा करते थे। प्रदोष के दिन सांगानेर सेवा करने जाया करते थे। तो यहाँ उस समय पे बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष थे, शमशान हुआ करता था, तो यहाँ कुछ समय हमारे बुजुर्ग लोग विश्राम किया करते थे। तो यहाँ पे भोलेनाथ का जब मंदिर है बाबा जी का, वहाँ पे गाय अपने आप दूध दिया करती थी। और एक दफ़ा ऐसा देखा कि एक बकरी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर को भगा दिया। तो ये अजय भूमि है जयपुर, जो अजय भूमि।
उस समय जो भगा दिया तो यहाँ साइंस की आवाज़ आया करती थी हमारे बुजुर्ग लोग जब यहाँ साइंस तो उन्होंने धीरे धीरे जैसे खुदाई की धीरे धीरे खुदाई की तो जैसे धीरे धीरे बोलो धीरे धीरे आवाज़ मतलब तो भोलेनाथ प्रकट हुए। तभी से हमारा व्यास परिवार बाबा तारकेश्वर नाथ की सेवा करता आ रहा। जयपुर स्थापना नहीं हुई उसके पहले ये मंदिर। बिल्कुल देवयानी, देखिए आपने यहाँ पे बात भी की, बहुत शुक्रिया देवयानी आपका। सुरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही भंवर आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी ने तस्वीरें भी साझा करी और सावन के महीने की महत्वता को बताया, साथ ही सावन का ये दूसरा सोमवार क्यों है खास, इस पर भी हमने बात की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।